282, 282, 303 और अब 370 का अपने लिए इन्होंने टारगेट फिक्स किया है। तो अब तो ये लड़ाई चल रही है कि 370 से अगर 365 हो गया तो बीजेपी हार गई। अभी मीडिया में चर्चा चल रही है कि देखिए 370 नहीं पहुंचने दिए। क्या ऐसा होने वाला है क्या, या इन्होंने गोल ही इतना बड़ा सेट कर दिया है कि लगता है कि मारते मारते। देखिए आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि जो एनालिस्ट हैं, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे एकेडमिया के हों, चाहे सेफोलॉजिस्ट हों, वो दो कैंप में बट गए हैं। मैं कहता हूं, एक जिसको सब लोग कहता है गोदी मीडिया या जो भी कह लीजिए, और दूसरा मोर्चा। तो मोर्चा वाले जो हैं वो तो उनको रियलिटी समझ में आ ही नहीं रही है। हाँ, तो वो तो मोर्चा वाले जो हैं वो तो 180 सीट दे रहे हैं बीजेपी को, और जो संघी हैं, जो मान लीजिए गोदी मीडिया है, वो 280 दे रहा है, या क्या 380 दे रहा है। तो अब रियलिटी तो इसी 180 और 380 के बीच है। हमसे पूछिएगा तो ना मैं कहूंगा कि 180 होगा और ना मैं कहूंगा कि 380 होगा। मैं यही कहूंगा कि मोदी जी यदि कॉन्फिडेंट हैं 370 लाने में और अब की बार 400 पार, तो उनको फिर पॉलिटिकल बैटल करना चाहिए, फेयर बैटल। ये जो है ईडी को यूज करके सारे आप अपोजिशन लीडर को जेल में डाले जाइए, एक कोर्ट प्रूव्ड केस नहीं है, नॉट वन केस हैज बीन प्रूव्ड कि फलना जो है वो करप्ट है, सारा एलिगेशन है। तो मैं ये कह रहा हूं, इसको यदि वो कम कर दे मोदी जी, और बीजेपी यदि ये ईडी को यूज करना कम करे और सीधे जो है कैडर को यूज करके आप अपना कैंपेन कीजिए, अपना इश्यूज बताइए, तो लोगों को ज्यादा लगेगा कि भाई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, लोगों को संदेह होने लगा है। जी अजीत जी, हमारे सतीश जी आपके पास आ रहे हैं। सतीश जी, जो अजीत जी कह रहे हैं जिसको छोड़ देने के लिए, बीजेपी उसी को अपना मूल आधार बना लिया है कैंपेन में। और यहां हमको लगता है कि बीजेपी बहुत चतुराई से काम कर रही है। बीजेपी कह रही है कि लूटने वाले को हम उसका सारा लूटा हुआ धन लेंगे, और ये जोर जोर से बोल रही है। मोदी जी हर कैंपेन में बोल रहे हैं कि तो ट्रेलर है, 24 के बाद बताएंगे, चुनाव तीसरी बार आने के बाद। मतलब वो जनता के बीच में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग भ्रष्ट हैं और आपका जो ये सिपाही है वो ईमानदारी से आपकी चौकीदारी कर रहा है। तो जिनको वो कह रहे हैं छोड़ने के लिए, उन्हीं को उन्होंने मजबूत आधार बना लिया है इलेक्शन कैंपेन का। नहीं, ऐसा है ना आशुतोष जी, जो अजीत जी भी कह रहे थे और आप भी सुरभि साहब, देखिए 10 साल कोई यदि गवर्नमेंट में हो और उसके बाद यदि इलेक्शन में जा रहा, तो यदि सही में आपका रिपोर्ट कार्ड इतना तगड़ा है तो आपके पास बहुत कुछ है गिनाने के लिए, बताने के लिए। निगेटिव कैंपेन आप क्यों कीजिएगा? इससे पहले 14 में जब आने वाले थे उस समय भी पॉजिटिव कैंपेन में थे, मोड में थे मोदी जी, 19 में भी थे। इस बार तो हमको लग रहा है जो केवल उसको हम चक्की पिसा देंगे, उसको जेल में घुसा देंगे, उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी हम मार्केट में खड़े थे, भाषण हो रहा था किसी टीवी पे, किसी दुकान पे 4-5 लोग खड़ा था, जैसे ही शुरू हुआ बोला एक तरफ चक्की पिसवाओ और दूसरी तरफ पार्टी में ज्वाइन करो। ये जनरल लोगों का ऑब्जर्वेशन था। तो आई मीन हमको ये लगता है जो इस आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, भूल जाऊंगा। आपने कहा कि मोदी जी अपना पिच बदलते हैं। अरे भाई, मोदी जी को आप अपने विकेट पर ले आते हैं। किसने कहा ये परिवार की बात? लालू यादव जी ने कहा कि इनका परिवार है, सारा बाल मुड़ाओ, मोछ मुड़ाओ। तो वो आ गए और उन्होंने ऐसा कैंपेन किया कि लगातार चल रहा है, पूरा देश मेरा परिवार, पूरा देश भाजपा परिवार। तो ये जो पिच बना करके दिया, मोदी जी ने बनाया था क्या? ये तो आपके ये जो अपोजिशन के नेता हैं वो बढ़िया बोल बना के दे रहे हैं, वो मार रहे हैं, मोदी जी स्मैश कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, परिवार वाला भी जो मुद्दा है पता नहीं लोगों के कितना जहन में उतर रहा है आशुतोष जी, क्योंकि हमको नहीं लगता है कोई पार्टी आजकल परिवार के बिना राजनीति कर पा रहा है। अरे खुद नहीं बेटा, हाँ कोई नहीं तो डॉटर इन लॉ, वाइफ, कौन है? बीजेपी अछूत है क्या इस मामले में? अब देख लीजिए उसके परिवार कितने नेता हैं, बड़े बड़े नेता अपने परिवार के खलीफाओं को उतारे हैं मैदान में। अरे ये तो कांग्रेस का ऑफिशियल अरे कांग्रेस, अरे मोदी जी ये स्थापित नहीं कांग्रेस कोई परिवार नहीं, मेरा देश परिवार है।
नहीं नहीं, न कांग्रेस का स्टैंड है न मोदी जी का। हम करें जनता के नजर में परिवारवाद तब न होगा जो एक पार्टी ये प्रिंसिपल बना ले जो हम किसी परिवार के जुड़े हुए लोगों को, एक आदमी जब होगा एमएलए एमपी मिनिस्टर, दूसरे को हम टिकट नहीं देंगे, ऐसा कर ले तो अरे इस तो बात में आदर्श दम स्थिति होता। है, मैं कह रहा हूं ये तो आदर्श स्थिति पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो रियलिटी क्या है, हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत चतुराई से इस बात को स्थापित करने में कामयाब हो गए हैं कि देखो आशुतोष जी, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। आशुतोष जी, हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं जो इन मुद्दों पे जनता के इलेक्टोरल बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जनता इन चीजों से प्रभावित होने वाला है कि नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अब ये इतना घिस्सा पिट्टा चीज लगने लगा है जनता को। अभी अजीत जी बोल रहे थे 29% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाँ, महंगाई, ये वो ये सब मुद्दा जो है जनता के नजर में कहीं ना कहीं आता जरूर होगा। इसीलिए हमको लगता है जो ये जो पॉजिटिव कैंपेन जो होता है 10 साल गवर्नमेंट चलाने वाले का, वो इस इलेक्शन में थोड़ा सा हम देख रहे हैं मिस कर रहा है बीजेपी के। दूसरी बात है आशुतोष जी, आप बताइए, आपका चैनल महाराष्ट्र में बहुत बड़ा चैनल माना जाता है, आप बताइए किस वोटर को मालूम नहीं है कि अजीत पवार जो है करप्शन केस में फंसे हुए हैं बहुत पैसा का, अशोक चौहान जो है करप्शन केस में फंसे हुए हैं काफी सारा पैसा का, और भी 4-5 नेता का हम नाम गिना दें महाराष्ट्र में, सबको जो है बीजेपी, जब बीजेपी में आ गया तो ईडी का सारा रेड जो है वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया। वही हाल है 25 नेता, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने पेज 1 पे स्टोरी किया था कि भाई 25 नेता हैं इंक्लूडिंग हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, इन सब के खिलाफ एक से एक केस है, ईडी का ही, सीबीआई का ही, और जैसे ही वो बीजेपी में ज्वाइन किया तो उसका कोल्ड स्टोरेज में आप डाल देते। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।